वेलकम टू अवर चैनल एजू ड्रीम क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल नंबर 10, 11, 12। इसके पहले की जो एग्जांपल है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे हमारा एग्जांपल नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आइए तो देखते हैं कि हमारा एग्जांपल नंबर 10 हमें क्या कहता है। दोस्तों हमें दिया गया क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 10 में f such that n tends to n मीन्स हमारा डोमेन है n और कोडोमेन है n। n मीन्स नेचुरल नंबर। और हमें बताया है कि जब आप फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 और फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो भी वैल्यू आएगी 1। ये हमें पहले से बता दिया है कि अगर आप फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो भी तो f1 कितना है आपका 1, f2 कितना है 1। हमारा फंक्शन क्या है fx is equal to x minus 1। शो दैट for x is greater than 2। ये ऑन तो है बट 1 1 नहीं है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि fx is equal to x minus 1 है। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ fx की जगह तो क्या आना चाहिए 1 minus 1 is equal to 0। लेकिन ये f1 is equal to 1 गिवन है और जब हम 2 पुट करते हैं तो क्या आना चाहिए 2 minus 1 is equal to 1। ठीक है, बट दोस्तों ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के लिए डिफाइन नहीं है। आप ये बात ध्यान दीजिए कि ये जो फंक्शन डिफाइन है वो 2 से बड़ी जो वैल्यू आएगी उसके लिए डिफाइन है। तो 2 से पहले जो वैल्यू आएगी 1 और 2, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 एंड सो ऑन। तो जो 1 और 2 होगा उसके लिए जो वैल्यू है वो 1 है। ये आपको पहले से दे दिया है, वो किसी तरीके से सॉल्व कर लिया है या कुछ कंडीशन होंगी उसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करें हैं तो हमें मिला है f1 is equal to 1, f2 is equal to 1। इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फंक्शन जिस वैल्यू के लिए डिफाइन है उसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। जिन वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, जैसे x is greater than 2 के लिए, तो 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 8 इन सब के लिए हम इससे निकालेंगे। क्लियर? उम्मीद दोस्तों आपको जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। तो इस वैल्यू को हम क्लियर कर लेते हैं। अब f1 के लिए 1 है, f2 के लिए 1 है। अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू x is greater than 2 है ना, तो 2 से बड़ी वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 minus 1 is equal to 2। अगर मैं 4 पुट करूँ तो कितना हो जाएगा 4 minus 1 is equal to 3। अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 minus 1 is equal to 4। दोस्तों आप देख रहे होंगे क्या कि 3 पुट किया तो 2 आया, मतलब उससे एक कम वैल्यू आई। अगर मैंने 4 पुट किया तो एक कम वैल्यू आई 3। अगर मैंने 5 पुट किया तो एक कम वैल्यू आई 4। अगर मैं ऐसे 100 पुट करूंगा सो ऑन, तो ऑब्वियस सी बात है आप बिना सॉल्व किए बता दोगे 100 minus 1 is equal to 99। अगर मैं 10,000 पुट करता हूं तो आप बता दोगे 9,999 आने वाला। ठीक, ऐसे ही ये फंक्शन की वैल्यू अप टू इनफाइनाइट चलती जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वैल्यू क्लियर हुई होगी। अब हमें देखना है कि 1 1 है या नहीं। तो सबसे पहली चीज हम बता देंगे कि ये जो पूरा फंक्शन है जो नेचुरल नंबर में डिफाइन है f such that n tends to n, ये 1 1 नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। देखिए 1 पुट करने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 2 पुट करने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 3 पुट करने पे 2 आ रहा है, 4 पुट करने पे 3 आ रहा है। तो देखिए सबके लिए डिफरेंट वैल्यू आ रही है, बट 1 और 2 के लिए क्या आ रही है सेम वैल्यू आ रही है। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट 1 1 because f1 is equal to f2 is equal to 1
वेयर 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ये 1 ये 2 दोनों इक्वल नहीं है, दो डिफरेंट वैल्यू के लिए एक सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। दोस्तों 1 1 आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं ऑनटो फंक्शन की। अब हम बात करते हैं ऑनटो की, ये ऑनटो है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मैपिंग बनाते हैं, ठीक है। यहां से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए f1 तो 1 दिया है, f2 भी 1 दिया है। जब आप f3 करते हैं तो आपने 2 पाया, जब आप f4 पुट करेंगे 3 पाएंगे, f5 पुट करेंगे 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। देखिए तो 1 पुट किया तो 1 आया, 2 पुट किया तो भी 1 आया। जब आप 3 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 3 आएगा, ऐसे 5 पुट करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर ये 100 तक जाता है तो 100 को कौन मैप करेगा? 100 मतलब इसके हर एक एलिमेंट के लिए हमें नेचुरल नंबर में कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। तो देखिए इसके सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कवर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ऑनटो है। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 100 तक तो जाता नहीं है, तो ये बेटा ये इनफाइनाइट तक जा रहा है सपोज। तो इस इनफाइनाइट के लिए भी हमें एक मैपिंग मिल जाएगी जो कि इनफाइनाइट से ज्यादा होगी। क्लियर है दोस्तों? इनफाइनाइट कोई डिसाइडेड नंबर नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब आप जहां तक जा सकते हैं। तो अगर मुझे इनफाइनाइट चाहिए तो मुझे क्या एक कदम इनफाइनाइट से आगे जाना पड़ेगा। अगर मैं उतना कर लेता हूं तो मुझे इनफाइनाइट की मैपिंग मिल जाएगी। तो ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के पूरे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। जो हमने फॉर्मूला सेट किया था y इज इक्वल टू fx होना चाहिए। अगर हम ऑनटो की कंडीशन को मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं तो y इज इक्वल टू fx होना चाहिए, मतलब हर एक y कवर हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू fx क्या है? x माइनस 1। अगर आपको हर एक y कवर करना है तो आपके पास x ऐसा होना चाहिए जिससे एक कम हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ फाइंड करें तो क्या होना चाहिए? y प्लस 1। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर आपको y चाहिए तो x क्या पुट करना पड़ेगा? y से एक ज्यादा, y प्लस 1। देखिए y से अगर एक ज्यादा आप x पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्ट y मिलेगा। तो आप मुझे ये बताइए, देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको इस फंक्शन में लास्ट वैल्यू जो है नेचुरल नंबर में y है, ठीक है, तो क्या नेचुरल नंबर में आपको y प्लस 1 मिल सकता है? यस। अगर हम y प्लस 1 हमारे फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रिजल्ट में y। मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी, नेचुरल नंबर की जो भी वैल्यू होगी, वो हमें अगर चाहिए तो हम फंक्शन में क्या पुट करेंगे? उससे एक ज्यादा। तो उससे एक ज्यादा वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा फंक्शन क्या है कि इस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन वो क्या है? ऑनटो है। आप स्टेटमेंट अपनी बुक से देखकर लिख सकते हैं, और मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ कि फॉर एवरी y देयर exist x is equal to y plus 1 in domain। मतलब डोमेन में हमारे y के लिए y plus 1 एग्जिस्ट करेगा ही। तो हम कहते हैं कि हर एक y कवर हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ऑनटो फंक्शन। उम्मीद दोस्तों आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो एक बार और पॉज करके वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। उम्मीद है आपको तब समझ में आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं समझ आता है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसके बाद कुछ और तरीके से बताने की आपकी कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 है दोस्तों हमारे पास f such that r tends to r where fx is equal to x square। हमें जो फंक्शन गिवन है वो x स्क्वायर टाइप का है। हमें प्रूफ करना है कि नाइदर 1 1 है नॉर ऑनटो है, मतलब ना तो ये 1 1 है ना ही ऑनटो है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि रियल नंबर पे डिफाइन है ये।
तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अगर मैं पुट करता हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अगर हम पुट करते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एंड सो ऑन चलते रहेगा। दोस्तों 1 2 3 बस हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि रियल नंबर है, ठीक है। तो 1.1 पे हम पुट कर सकते हैं, 1.2 भी पुट कर सकते हैं, 1.3 भी पुट कर सकते हैं, 2.1 -2.1 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम 1 चेक करते हैं कि 1 है या नहीं। दोस्तों आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि -2 अगर मैं पुट करता हूं तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। और अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4। आपको दिख रहा है दोस्तों कि f2 और f-2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि दो वैल्यू की अगर दो वैल्यूज डिफरेंट है और उनकी वैल्यू सेम आ रही है तो ये 1 1 नहीं हो सकता है। तो हमने प्रूव कर दिया नॉट 1 1। दोस्तों आपको स्टेटमेंट भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एक एग्जांपल दे दिया है, बस उससे ही काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन्टो की, ठीक है। तो ऑन्टो की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए स्क्वायर है कोई भी नंबर, और आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं, आप 12th के बच्चे हैं तो आपने पढ़ा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करूँ तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, नेगेटिव वैल्यूज मुझे नहीं मिलेंगी। और रियल नंबर में देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -2 -1 0 1 2 3 4। देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। मतलब नेगेटिव नंबर तो नहीं आने वाले ना। तो नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे इसका मतलब क्या कि हमारे कोडोमेन में सारे एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सारे कोडोमेन हमारे कंज्यूम नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या है ये ऑन्टो नहीं। यहां से देखिए हमें प्रूफ करना है तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें गिवन है। तो हम कहेंगे कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर में -2 चाहिए तो वहां पे कोई भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर क्या हो जाए -2 हो जाए। एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर -2 नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। आप एक स्टेटमेंट देंगे और सिंपल सा लिखेंगे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव नंबर। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। और हम जानते हैं कि रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं और नेगेटिव नंबर का कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये हमारा फंक्शन ऑन्टो नहीं। उम्मीद दोस्तों आपको समझ आया होगा ये हमारा ऑन्टो फंक्शन क्यों नहीं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हमारा एग्जांपल नंबर 12। आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12। F such that n tends to n functions defined on natural number and we get the answer in the natural number। अब हमें फंक्शन क्या दिया है दोस्तों, ये कुछ डिफरेंट टाइप का दिख रहा होगा आपको, है ना, कुछ डरावना सा लग रहा होगा। fx is equal to x plus 1 x minus 1 if x is odd if x is even। इसको मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये है क्या। ध्यान से देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर में हमारा फंक्शन डिफाइन है। नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी होते हैं और ऑड नंबर भी होते हैं। इवन नंबर कौन कौन से हो गए 2 4 6 8। ऑड क्या हो गया 1 3 5 7। तो जब हम ऑड नंबर पुट करेंगे इस पे, जैसे 1 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे,
5 पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे। तो क्या बोल रहा है fx, ये जो फंक्शन है ऑड नंबर के लिए ये फंक्शन को अलाउ करता है एंड इवन नंबर के लिए इस फंक्शन को अलाउ करता है। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ इवन नंबर 2, 4, 6, 8। अब आपको समझने में आसानी होगी दोस्तों कि नेचुरल नंबर के ही एलिमेंट हमने पुट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। बट 1 क्या है, हमें चेक करना 1 क्या है, ऑड है। तो ऑड के लिए फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, x प्लस 1 के जैसा। तो x की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 3 है, 3 कैसा है, ऑड है। तो ऑड के लिए कैसा बिहेव करेगा, x प्लस 1 टाइप का। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, 4। 5 क्या है, ऑड है। ऑड है जब x तो क्या होगा x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। 7 है, तो ये ऑड है, ऑड के लिए कैसा बिहेव करेगा 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। दोस्तों उम्मीद आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप देखते हैं इवन है, जब हमने इवन पुट किया तो कैसा बिहेव करना है उसे, x माइनस 1 टाइप का, x माइनस 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x माइनस 1 टाइप का बिहेव करेगा। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 4 है तो 4 माइनस 1, तो x माइनस 1, 4 माइनस 1 3। 6 है तो 6 के लिए क्या हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि 6 क्या है, 6 क्या है आपका इवन नंबर। जब x इवन होगा तो x माइनस 1 टाइप का बिहेव करेगा। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। 8 के लिए भी x माइनस 1 टाइप से बिहेव करेगा। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये फंक्शन क्लियर हो गया हो कि फंक्शन कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। अब हमें प्रूफ कर लें कि 1 1 भी है और ऑटो भी है। तो अब आप बहुत कुछ समझ चुके हैं फंक्शन के बारे में, और इस फंक्शन को देखकर ये भी समझ गया होंगे। देखिए कि जब मैं ऑड नंबर पुट कर रहा हूँ 1, 3, 5, 7, तो मुझे इवन नंबर मिल रहा है, और जब मैं इवन नंबर पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। फिर भी अगर हम ये प्रूफ करना चाहें बाय द रूल कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये आगे चलकर कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं होंगी, तो उसके लिए देखिए दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है एक इवन नंबर हो x1 और एक x2 क्या हो, ऑड हो। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। हो सकता है कि एक इवन नंबर की वैल्यू 5 आ रही हो और एक ऑड नंबर की वैल्यू 5 आ रही हो, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। दूसरा कंडीशन क्या बनेगी कि x1 इवन हो और x2 भी इवन हो, दोनों इवन हो। तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि x1 भी ऑड हो और x2 भी ऑड हो। तो देखिए 1 1 शो करने के लिए हमें इन तीनों कंडीशन को शो करना पड़ेगा कि इसके लिए भी वैल्यू सेम नहीं है, इसके लिए भी वैल्यू सेम नहीं है और इसके लिए भी वैल्यू सेम नहीं है। मतलब क्या है कि x1 और x2 दो, अगर एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर है तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि x1 और x2 दो इवन नंबर है तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। और यहाँ पर भी हम प्रूफ करेंगे कि x1 और x2 दोनों अगर ऑड नंबर है तो भी अगर हम दो वैल्यूज को किसी फंक्शन में पुट करते हैं तो उनकी वैल्यू भी सेम नहीं होगी। आइए सबसे पहले लेके चलते हैं हम कि अगर x1 इवन है और x2 ऑड है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी या नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले पहली कंडीशन x1 और x2। x1 एक इवन नंबर है, x2 एक ऑड नंबर है, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम हो सकती हैं? चेक करते हैं। fx1 मुझे क्या मिलेगा, अगर x1 इवन है तो मुझे क्या मिलेगा, x1 माइनस 1। fx2 x2 क्या है, ऑड है, तो मुझे क्या मिलेगा, x2 प्लस 1। आइए दोनों को चेक करते हैं कि दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने बोला कि पहले हम क्या करके चलते हैं, आप दोनों को इक्वल लेके चलते हैं, है ना। दोनों को इक्वल लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1। ये x1 है, x2 को इधर ले आएंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2।
ये तो कुछ अलग ही रिजल्ट आ गया। fx1 इज इक्वल टू x1 माइनस 1 है, fx2 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 है, ठीक है। देखिए एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। अब आप मुझे बताइए क्या एक इवन और एक ऑड का डिफरेंस 2 हो सकता है? नॉट पॉसिबल। इवन माइनस ऑड इज इक्वल टू 2, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इससे जो हमने एजम्पशन लिया था, जो हमने एज्यूम किया था कि fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि fx1 fx2 के इक्वल नहीं हो सकता अगर x1 इवन है और x2 ऑड है तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी इवन नंबर का रिजल्ट और ऑड नंबर का रिजल्ट कभी भी सेम नहीं हो सकता। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद रिवाइज करिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम सेकंड केस की ओर चलते हैं कि अगर ये दोनों इवन हो या ये दोनों ही ऑड हो। दूसरी कंडीशन है कि x1 और x2 दो डिफरेंट नंबर है और दोनों ही इवन है। तो देखते हैं fx1 fx2 के इक्वल होता है या नहीं। fx1 देखिए दोनों इवन है, दोनों इवन है तो क्या होगा x1 माइनस 1, fx2 क्या हो जाएगा x2 माइनस 1, क्योंकि दोनों इवन है। देखते दोनों इक्वल होंगे कि नहीं। fx1 इज इक्वल टू fx2, हम लेके चलेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1। देखिए दोनों से माइनस 1 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। क्या समझ में आया कि fx1 fx2 के इक्वल तभी होगा जब x1 इक्वल टू होगा x2 के। इसका मतलब हमको यहाँ से समझ में आ गया कि भैया इवन नंबर के लिए फंक्शन क्या है हमारा 1 1 है, ठीक है। फॉर इवन नंबर्स fx इज 1 1। देखिए मैं fx क्यों लिख रहा हूँ, fx मतलब फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या है 1 1 है। अब आइए बढ़ते हैं कि x1 और x2 दोनों ऑड हो अगर, तो क्या ये 1 1 है। आइए देखते हैं कि अगर दोनों ऑड है तो क्या ये 1 1 होगा या नहीं। fx1 देखिए x1 और x2 दोनों ऑड है, ऑड है तो हमारा फंक्शन कैसा बिहेव करेगा x प्लस 1 टाइप का। तो हमें वैल्यू मिलेगी x1 प्लस 1, fx1 x1 प्लस 1, fx2 x2 प्लस 1। देखते हैं 1 1 है कि नहीं। fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, x1 इज इक्वल टू x2। दोस्तों यहाँ पे भी आपने देखा कि fx1 fx2 के इक्वल तभी हो सकता है जब x1 इज इक्वल टू x2 हो। इसका मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज होंगे तो उनके वैल्यू सेम नहीं हो सकते, है ना। तो हमें क्या मिला कि हमारा फंक्शन क्या है fx इज 1 1 फॉर ऑड नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर मिलके किससे बना है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अब इवन के लिए भी 1 1 है, ऑड के लिए भी 1 1 है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है 1 1 है। तो हम लिख सकते हैं fx इज 1 1 फॉर ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर। अब आइए हमारी जो सेकंड कंडीशन है ऑन टू को प्रूफ करने की, उसे चेक करते हैं। दोस्तों हमें ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए ध्यान से देखिए हमें क्या है नेचुरल नंबर में प्रूफ करना है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। तो आपने देखा था कि जब हमने 2 पुट किया तो 1 आया था, 4 पुट किया तो 3 आया था, 6 पुट किया 5 आया, 8 पुट किया 7 आया, ये हमने देख लिया था एंड सो ऑन। तो देखिए अगर मैं इवन नंबर पुट करते जाऊंगा तो मुझे सारे ऑड नंबर मिल रहे हैं लाइन से 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 एंड सो ऑन। मुझे पूरे ऑड नंबर मिल जाएंगे किससे, सारे ऑड नंबर मुझे मिल जाएंगे किससे, इवन नंबर से। जब मैं अगर फंक्शन में इवन नंबर पुट करूंगा, अगर मैं इवन पुट करता हूं फंक्शन में तो मुझे क्या मिलने वाला है सारे ऑड नंबर। और इधर देखिए 1 पुट किया तो 2, 3 पुट किया तो 4, 5 पुट किया तो 6, 7 पुट किया तो 8, 9 पुट करूंगा तो 10 एंड सो ऑन। मतलब क्या है इवन नंबर। अगर मैंने ऑड पुट किया फंक्शन में तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा इवन। देखिए नेचुरल नंबर में सारे इवन नंबर मुझे मिल गए, सारे ऑड नंबर मिल गए। अगर सारा इवन और सारा ऑड कवर हो रहा है इसका मतलब क्या है
कि ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इवन नंबर, ऑड नंबर और स्टार्ट हो रहा है 1 से और अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो इवन और ऑड को मिला दोगे 1 से स्टार्ट होने वाला, तो क्या हो जाएगा, वो नेचुरल नंबर बनेगा। इसका क्या मतलब है कि हमारे हर एक नेचुरल नंबर कवर हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा गिवन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो क्लियर होगा। और उसके बाद अगर आपको इसका स्टेटमेंट देखना है तो इसका स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप वहां से देख करके लिख लें। मैंने उसकी जो बात कही गई है वो आपको यहाँ पे समझा दी है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13, ये हमें गिवन है कि ये ऑन टू फंक्शन है। पहले से बता दिया है कि फंक्शन इज ऑन टू, क्लियर। फंक्शन इज डिफाइंड ऑन 1 2 3 सेट, और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कहाँ मिलेगा, 1 2 3 पे। तो दोस्तों आप इसे इमेजिन कर पा रहे होंगे कि 1 2 3 है, दूसरा सेट भी 1 2 3 है, और ये ऐसे फंक्शन एफ से लिंक है, कनेक्टेड है। हमें बताया ये ऑन टू फंक्शन है और हमें प्रूफ क्या करना है कि ऑन टू है तो 1 1 होगा, ठीक है। अब दोस्तों ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू का मतलब क्या है कि इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो सपोज 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से और 3 3 से, तभी ये ऑन टू होगा, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, ऑन टू हो तो क्या क्या दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है। सपोज ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिंक होता, 1 2 से लिंक होता, 2 3 से और 3 1 से, तब ये क्या बना, ऑन टू बना, ठीक है। तो ऑन टू है तो क्या दिख रहा है, 1 1 होगा, क्लियर। अब देखते हैं कि 1 1 अगर नहीं है, सपोज कि 1 1 नहीं है, 1 2 3 1 2 3, सपोज 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से और 3 कनेक्टेड है 3 से, तभी क्या हो रहा है, ऑन टू नहीं है। जब ये ऑन टू नहीं है तो ये 1 1 भी नहीं है। देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, कंक्लूजन ये है कि ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन मतलब इसके सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 भी होगा। तो हमने कहा कि अगर ऑन टू दिख रहा है तो 1 1 है। अब सपोज कि 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, तो अगर 1 1 नहीं है तो कुछ इस तरीके की मैपिंग होगी कि कोई भी दो एलिमेंट के एक ही इमेज होगी, किसी भी दो एलिमेंट की एक इमेज होगी, क्लियर। अब बचा कौन सा, तीसरा एलिमेंट। अब तीसरे एलिमेंट की तो कोई एक ही इमेज हो सकती है ना, या तो किसी एक से मैप करेगा, या तो 3 से मैप कर लेगा, या तो 2 से मैप कर लेगा, ठीक है। तो एक ना एक एलिमेंट छूट ही जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट एक एलिमेंट से मैप करेगा तो वो ऑन टू नहीं होगा, और अगर वो ऑन टू नहीं तो वो 1 1 भी नहीं होगा, क्लियर। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू है, तो केवल तभी हो सकता है जब 1 1 है, इस कंडीशन में, ठीक है, कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन आर सेम। अगर ये हमारा ऑन टू फंक्शन है तो ये 1 1 भी होगा। और अगर हम ये मानते हैं कि 1 1 नहीं है, सपोज दिस 1 कनेक्टेड टू 1, 2 इज कनेक्टेड टू 1, तो हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट बचेगा जो कि एक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, तो हमें कोई ना कोई एलिमेंट एक छूट जाएगा। और अगर एक एलिमेंट छूट गया तो वो ऑन टू नहीं होगा, और अगर ऑन टू नहीं होगा तो हमारी ये स्टेटमेंट तो गिवन है कि ऑन टू तो है, तो अगर ऑन टू है तो उसे 1 1 भी होना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आपका ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, आप वहां से इसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एग्जांपल नंबर 14 भी सेम क्वेश्चन है, एक्स इक्वल 1 2 3 टेंड्स टू 1 2 3। ये हमें दिया है कि 1 1 है और हमें बताना है कि ऑन टू भी होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है और 1 1 है। देखिए 3 एलिमेंट है और ये 1 1 है, तो इसके लिए हमारे कोडोमेन में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए,
ऑब्वियस सी बात है, कम से कम 3 एलिमेंट तो होने चाहिए। और कोडोमेन में कितने एलिमेंट? 3 ही एलिमेंट। तो 1 1 है, तो 3 एलिमेंट को कवर करने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, और ये तीनों एलिमेंट क्या होगा? कवर हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑन्टो भी हो गया। अब आप इसकी मैपिंग चेंज कर सकते हैं कि अगर मैपिंग आप चेंज भी करना चाहें तो 1 के लिए सपोज 2 आपने किया, 2 के लिए 3 किया, 3 के लिए 1, तो देखिए ये 1 1 है तो ऑन्टो भी होगा। आप इसकी मैपिंग कुछ इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं कि 1 को 3 के साथ कनेक्ट कर दीजिए, 2 को 1 के साथ कनेक्ट कर दीजिए, 3 को 2 के साथ। तो देखिए 1 1 अगर है और 3 एलिमेंट के लिए हमें कोडोमेन में अगर 3 ही एलिमेंट मिलते हैं तो वो ऑन्टो भी होगा। उम्मीद दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 3 एलिमेंट है तो इसके रिजल्ट भी कितने होंगे? 3 होंगे। और अगर ये 3 एलिमेंट आपके कोडोमेन में ही है, कोडोमेन में केवल 3 एलिमेंट हैं, तो देखिए रिजल्ट इक्वल टू कोडोमेन। रिजल्ट मतलब रेंज, रेंज किसके इक्वल हो गई? कोडोमेन के। और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो गए तो क्या ऑन्टो फंक्शन होता है? यस ऑफ कोर्स, वो ऑन्टो फंक्शन ही होगा। क्लियर? तो अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो ऑन्टो होगा, और अगर ऑन्टो है तो वो 1 1 होगा। कब? जब नंबर ऑफ डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोडोमेन इक्वल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज 1.2 के सारे एग्जांपल्स समझ में आए होंगे, और इसके बेसिस पे अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।